हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है। अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्यारे साथियों, विद्युत धारा से संबंधित 135 क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लाया है। तो आपके लिए 135 क्वेश्चन लाया है। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए गवाए हुए मैं पहला क्वेश्चन पे आता हूँ। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? यहाँ पे होगा अर्धचालक। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा पारा। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम। ओम प्रदर्शित करता है, यानी कि 3 नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। 3 नंबर इसका भी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 6 ओम हो जाएगा। 3 नंबर इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी 7 नंबर। 7 नंबर है अगला क्वेश्चन, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन, विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट होगा। विभव का मात्रक वोल्ट होगा, यानी कि 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों 8 नंबर, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 8 नंबर का क्वेश्चन है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 484 ओम, यानी कि 3 नंबर। इसका अगर हम सॉल्व करने लगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे साथियों मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इस ऑब्जेक्टिव है, सेशन ही ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में आंसर बताना पड़ता है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है, तो टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? इसका उत्तर हो जाएगा 3500 डिग्री। 3500 डिग्री, यानी कि 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। वाट है विद्युत शक्ति का मात्रक, यानी कि 3 नंबर। 10 का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? 11 नंबर का क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। याद कर लीजिएगा, सब वीवीआई है। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य करता है 14 जूल, यानी कि बी नंबर इसका हो जाएगा। बी नंबर। बी नंबर 14 जूल। 13 नंबर का क्वेश्चन है अगला साथियों। तो प्यारे साथियों, 13 नंबर का क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभव है, तो इसका अपवर्तनांक अपतमांक है। अपतमांक क्या है? 0.1 एम्पियर, यानी कि ए नंबर इसका हो जाएगा उत्तर। ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। 3 नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 नंबर उत्तर होगा। 16 का 3 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है, यानी कि 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि सी नंबर, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, यानी कि डी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध होगा 30 ओम होगा। 30 ओम, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम, यानी कि डी नंबर, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यानी कि डीसी, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी, डायरेक्ट करंट। 23 नंबर का क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर,
वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने अभी तक 25 क्वेश्चन कर लिया है, तो इसमें कितना सही हुआ आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कौन सा यंत्र कहा जाता है? तो 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा वोल्टमीटर कहा जाता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है 26 नंबर, ये वीवीआई है। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। किलोवाट घंटा यानी कि केडब्ल्यूएच मात्रक है, केडब्ल्यूएच मात्रक किसका है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, यानी कि ए नंबर, 28 का ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के, नरम लोहे के, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, यानी कि जनरेटर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 1 एचपी यानी कि हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई आर, सी नंबर होना चाहिए, सी नंबर ही होगा, सही होगा, सी नंबर, सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत पथ में विद्युत परिपथ को निरूपित करता है, तो इस नंबर का हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर होगा, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, ए नंबर, 34 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश गति की अवस्था में रहते हैं, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, 33 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, बी नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट है, यूनिट, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। एक जूल का मान है, एक जूल का मान क्या है? एक जूल का मान कितना होता है? वीवीआई है। एक जूल का मान कितना होता है? 0.24 यानी कि 24 कैलोरी, कैलोरी, बी नंबर, 38 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जस्ता का होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? 40 नंबर, ये हो जाएगा कार्बन का होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो उसका सूत्र है, बता दे रहा हूँ, उसका सूत्र है आर बराबर वी बाई आई, वी बाई आई, आर बराबर वी बाई आई, यानी कि बी नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। बिजली के फ्यूज का तार बनता है, बिजली के फ्यूज का तार बनता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तांबे और टीन दोनों का। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर का एलईडी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 न्यूटन टू द पावर माइनस 19 जूल, यानी कि ए नंबर होगा इसका उत्तर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है एक एक मीटर एम्पियर कितना होता है? 44 नंबर का क्वेश्चन, एक मीटर एम्पियर कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, ए नंबर होगा इसका उत्तर, ए नंबर, 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। एक म्यू ए एम्पियर, एक म्यू एम्पियर कितना होता है? एक म्यू एम्पियर कितना होता है? 45 नंबर, 45 नंबर हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 एम्पियर, यानी कि डी नंबर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकती है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, यानी कि बी नंबर, 40 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो क्या गया कार्य होगा? क्या गया कार्य होगा? क्या गया कार्य? V इंटू Q, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। सेल बाहरी परिपथ में किस प्लेट से धारा भेजती है? उसे सेल, उस सेल को कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं? 48 नंबर का हो जाएगा, 48 का ए नंबर, धन ध्रुव, धन ध्रुव, ए नंबर हो जाएगा 48 का, 48 का ए नंबर। 49 नंबर का है क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर, उपयुक्त सभी पर, डी नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है, यदि ऊष्मा h है तो, यदि ऊष्मा h दिया है तो इसका हो जाएगा h बराबर वी आई टी, वी आई टी, वी आई टी, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। रख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन ही रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों में विद्युत धारा विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, विद्युत मुक्त रूप से फ्री, फ्री अवस्था में प्रवाहित हो सकती है उन पदार्थ को कहते हैं 51 नंबर, 51 नंबर क्या होगा? विद्युत चालक होगा, विद्युत चालक, विद्युत चालक, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 52 नंबर क्वेश्चन, उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कहते हैं, ए नंबर होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, 53 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर,
इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो है ये परिभाषा ही है, डिफिनेशन है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। 54 का सी। 55 का क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है, क्या है साथ में 55 नंबर का क्वेश्चन है? 55 नंबर क्या है क्वेश्चन? किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? 55 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 6 गुना 1018 सी नंबर होगा। वहीं पे सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है, धारा प्रवाहित हो रही है अगर लैंप 3 घंटे तक लगातार जली हो तो इसका हो जाएगा 56 नंबर का हो जाएगा 4320 कूलम, 4320 कूलम ये नंबर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक ये नंबर, धारा नियंत्रक ये नंबर होगा, ये नंबर। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, सॉल्व में इतना आंसर आता है कि नहीं? 110 वाट आता है कि नहीं? आप कमेंट कीजिएगा सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? 59 नंबर क्वेश्चन, परिमाण होगा 300 कूलम ये नंबर इसका। 60 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निरपेक्ष करने के प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं ये नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है। इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? नरम लोहा यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा की सतह तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा की सतह तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन, 63 हो जाएगा विद्युत परिपथ कहते हैं ए नंबर, 63 का ए नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत पंख में नहीं होता है, यानी कि डी नंबर। 64 का डी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान है, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से किससे मापा जाता है? तो उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से मापा जाता है, यानी कि 66 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 गुना 10⁻⁷ एन न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा कितनी होगी? यानी कि 67 का हो जाएगा 1 एम्पियर होगी, ए नंबर। 67 का ए नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 68 का हो जाएगा 6 जूल दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 69, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलम होता है, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। 70 नंबर समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा से परिवर्तित होगा? 71 का हो जाएगा तापीय ऊर्जा में, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर ये नंबर हो जाएगा, जिसका परिसर 82 मीटर से 10⁻82 कूलम स्क्वायर मीटर होता है, यानी कि ये नंबर। अगला क्वेश्चन है
अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध होगा परिवर्तित, अपरिवर्तित रहता है। यानी कि सी नंबर 73 का सी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी कि ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर रूप में समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक से कम होगा, प्रत्येक से कम होगा, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, यदि 4 सामान्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा, प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम, 5 ओम होगा प्रत्येक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन है, धातु में धारावाहक होते हैं, धातु में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी नंबर, 77 के बी नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा ज्ञात करें, विद्युत धारा ज्ञात करें। तो 2 एम्पियर होगा विद्युत धारा 2 एम्पियर होगा। सोल्व करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79, अगला क्वेश्चन 79, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, पहले साथियों 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 सामान्य प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध 50 ओम होगा, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। 81 का हो गया। 82 नंबर का क्वेश्चन है, 82 का क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है 1.6 जूल गुणा 10⁻⁻⁸ मीटर, मीटर में है तो माइनस ये अपना से देख लीजिएगा क्या होगा, देख लीजिएगा खुद से, डी नंबर होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होती है? 84 नंबर का हो जाएगा 5 एम्पियर, यानी कि डी नंबर उत्तर हो जाएगा, देख लीजिएगा खुद से। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्न में से किसका अर्थ जल है? निम्न में से किसका अर्थ जल है? हाइड्रो का अर्थ जल है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है धन आवेश होगा यहाँ पे, धन आवेश, बी नंबर उत्तर होगा 88 का। बाद 89 नंबर क्वेश्चन, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि ए नंबर उत्तर हो जाएगा ऋण आवेश। 90 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं प्यारे साथियों, तो 90 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? 90 नंबर क्वेश्चन, कूलम का नियम लागू होता है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नियम से के को क्या कहा जाता है? अनुपातिकता स्थिरांक, यानी कि बी नंबर। 92 नंबर क्या है? 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? 92 का प्रति आकर्षण बल, यानी कि सी नंबर, 92 का सी नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? 93 नंबर क्वेश्चन, आकर्षण बल लगता है, यानी कि ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, अगला क्वेश्चन 94 नंबर, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रमण में भाग लेता है? नहीं लेता है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 95 का ए नंबर। 95 का रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन में, यानी कि बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों
के बीच उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? 97 का विभवांतर उत्पन्न करता है, यानी कि ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप अचर रहता है, यानी कि ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 98 का ए नंबर, 98 का ए नंबर, 97 का भी ए नंबर, 98 का भी ए नंबर। उसके बाद 99 नंबर जाते हैं, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है 99 नंबर क्वेश्चन। इसका प्रतिरोधकता इतना है, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए इतना है, इतना इतना, यानी कि 10 1 2 2 मीटर, 10 1 2 2 मीटर, देख लीजिए 10 1 2 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या होगा, देखते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं, संचायक बैटरियों में बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? हाँ, यानी कि हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो प्यारे साथियों अभी तक आपने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिया है, तो बताइए 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आपने खुद से जवाब दिया। तो प्यारे साथियों आपने खुद से कितने क्वेश्चन का जवाब दिया? अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेगा। मैं लाता रहूंगा आपको, आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसा ऐसा वीडियो जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल लगेगा। तो प्यारे साथियों 101 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो प्यारे साथियों 101 नंबर क्वेश्चन है, एक जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रभावित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? उपयुक्त ऊर्जा है 1 वाट, 1 वाट है, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 2 नंबर का, एक डब्ल्यूपी कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। 103 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, खनिज लवणों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है, अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य, यानी कि ए नंबर का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में, यानी कि ए नंबर इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 5 नंबर का, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋण आवेशित, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, 106 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे क्या कहलाता है? विद्युत रोधी या विद्युत चालक, यानी कि दोनों कहलाता है, दोनों हो जाएगा इसका आंसर, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 100 से देख लीजिएगा, 106 नंबर का क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? 106 नंबर का कंफर्म कर लीजिएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। 107 नंबर क्वेश्चन सरल युक्ति है वोल्टियस सेल, यानी कि ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप है अचर राशि, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, 109 नंबर, 109 नंबर क्वेश्चन है, 109 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख आलेख होता है। आलेख क्या होता है? खींचा गया आलेख क्या होता है? सरल रेखा, यानी कि ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 109 का ए नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन है, आर ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। 110 का क्वेश्चन है, 110 का हो जाएगा एन बाय आर, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, 112 नंबर क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। संयोग का प्रतिरोध कितना होगा? संयोग का प्रतिरोध होगा 0.01 आर, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 113 नंबर, एक आर प्रतिरोध के तार को एन बार भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, आर बराबर एन स्क्वायर, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन है अगला, 114 नंबर क्वेश्चन है, 114 नंबर क्वेश्चन, 0.012 का एक प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा, संयोग का क्या प्रतिरोध होगा? 0.010 से कम होगा, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दोगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा 1.4।
1:4 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 1:4। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 116 नंबर। दो बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसे उसी पारे को दोगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा? R/1/16, R बटे 16, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 एमसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। क्या गया कार्य कितना जूल होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 1 जूल कार्य, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। तार में विद्युत धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 18। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 119 नंबर का। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा 60 कूलम, यानी कि बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध 300 होगा, यानी कि डी नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, सॉल्व कीजिएगा खुद से और आंसर मिलाइएगा। सॉल्व कीजिएगा खुद से, आंसर मिलाइएगा यहाँ से। तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है। 122 नंबर। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। उसका मान क्या होगा? उसका मान होगा 4 एम्पियर होगा। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123। तीन तीन कूलम तीन कूलम 3 कूलम तथा 60 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 32 प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 60 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, कितना होगा? 2 वोल्ट होगा, 2 नहीं 4, 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट, यानी कि ये नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 2 वोल्ट। 123 का ये नंबर। अगला क्वेश्चन है 124। किसी 60 के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रतिरोध सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट होगा, विभवांतर 12 वोल्ट, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो इसका उत्तर हो जाएगा IR, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर। 126 नंबर का क्वेश्चन है। 126 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय I तक प्रवाहित होती हो तो शक्ति भी I ही होगी। इसका आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन 127 नंबर। 127 नंबर अगला क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। अगला इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो हो जाएगा इसका उत्तर 220। ये जो है वाट के बराबर नहीं है, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। ये तो साधारण सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी तो इसका क्या होगा? आधा नहीं, चौगुनी हो जाएगी। बी नंबर उत्तर होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं प्यारे साथियों। तो स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, स्थिर, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 131। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
132 नंबर क्वेश्चन है 132 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो ये होगा V2 ओम, V2 ओम, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिरोधों ए बराबर 22 तथा बी बराबर 40 के समांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है, ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है 1:2, यानी कि बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप अगर ऐसे ही वीडियो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो मैं देता रहता हूँ, चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।